जी, हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। द बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन, और उसके बाद एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। अब आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सिक्स्थ और नाइन्थ पार्ट भी इंक्लूडेड है। थर्ड आप खुद कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट में है 1.03 की पावर 1/3। इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 0.03, और उसके बाद आपने 100 जो है इसमें से कॉमन ले लेना है। जी, ये देखें 1.03 की पावर 1/3 है, इसको लिखेंगे 1 प्लस 0.03 की पावर 1/3, और ये जो 0.03 है इसको ऐसे रहने दें या 3/100 कर लें। ये ऑलरेडी बाइनोमियल सीरीज की फॉर्म में है। यानी 1 है यहाँ पर, x जो है वो 1 से, x मॉडुलस 1 से छोटा है, और जो इंडेक्स है आपका वो फ्रैक्शन है। जस्ट इसको एक्सपेंड करना है और 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने अपना आंसर जो है वो ठीक फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 31 है। इट कैन बी रिटन एज 31 की पावर 1/5 एंड इट इज इक्वल टू 32 माइनस 1 की पावर 1/5। इस तरह से आपने पहले भी मैंने आपको बात समझाई हुई है कि जब हम लोगों ने कुछ वैल्यूएट करनी है, वैल्यू या एस्टिमेट करनी है, तो हम उसमें ऐसे रिजल्ट्स यूज़ करते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता हों। अब 32 की पावर 1/5 का आंसर हमें पता है विच इज़ 2, इसलिए हमने 31 को लिखा 32 माइनस 1। ठीक है, 30 प्लस 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 30 की पावर 1/5 तो हमें नहीं पता ना, उसका तो हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन 32 की कर सकते हैं, इसलिए 31 को लिखा 32 माइनस 1 की पावर 1/5। 32 को कॉमन ले लिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बाइनोमियल सीरीज हमने की है, फॉर्मूला याद किया है, उसमें यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ पर जो x है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए 32 जब कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 1 माइनस 1/32 और उसकी पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 को इजीली आप 2 लिख सकते हैं, और इसको आपने बाइनोमियल सीरीज जो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन इन्फिनिट सीरीज तक जा रही है। और 3 डॉट्स आपने लाजमी डालने हैं, लेकिन 4 तक आपने टर्म्स निकाल के उनको वैल्यूएट करके तो इसकी जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू एस्टिमेट कर लेनी है। राइट, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 9 में है स्क्वायर रूट ऑफ 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7/8, क्योंकि पावर सेम है तो इसलिए बेसिस को इकट्ठा किया जा सकता है। और इसको फिर लिखा जा सकता है 7/8 की पावर 1/2, और 7/8 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/8। 7/8 को लिखा जा सकता है ना, देखिए एलसीएम लें तो आपका आंसर 7/8 ही आएगा। तो 7/8 को हमने लिखा 1 माइनस 1/8, क्यों? क्योंकि हमने इसे एवेल्युएट करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और उसके लिए हमें इस तरह की फॉर्म में चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर में कोई इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या कोई फ्रैक्शन। तो ये बिल्कुल आपका वो बन गया 1 है, यहाँ पर x जो है वो 1 से छोटा है और ये पावर में फ्रैक्शन है। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस n की जगह है 1/2, x की जगह है -1/8, राइट, एन एक्स प्लस फॉर्मूले में क्या है यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, साथ x का स्क्वायर। बस 3 टर्म्स ही लिखने की जरूरत है, फोर्थ ना लिखें, आपका आंसर ठीक आ जाएगा, प्लस सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया 1 माइनस 1/16 प्लस 1/2, यहाँ पर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया -1/2 की पावर 2/2, और साथ 1/64। इसको लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/64 प्लस सो ऑन।
ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16 माइनस 1/512 प्लस सो ऑन, और डेसिमल्स में आंसर निकालेंगे और इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.93555। क्यों अप्रॉक्सीमेटली? क्योंकि अभी सो ऑन जा रहा था, जो हमने वैल्यूज़ हमें नहीं हमने एवेल्यूएट की, तो इसलिए इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.93555। और इसको आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखना है, तो हम लिखेंगे 0.936। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने इतने ही पार्ट्स करने थे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एन। जी, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और हमने कोएफिशिएंट फाइंड करना है एक्स एन का। सोल्यूशन शुरू होता है यहाँ से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इंक्लूडेड है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2। लिखा जा सकता है ना, नीचे है पावर ऊपर आ जाएगी। इसको तो एज इट इज़ रहने दें, और इसको जो है आपने बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपैंड करके लिख लेना है, और उसमें आपने 4 टर्म्स तक इसको एक्सपैंड करना है। आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस -2 इंटू -2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर, प्लस जस्ट फार्मूला जो है वो आपने, मैंने आपसे कहा था आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन। मैक्सिमम 4 टर्म्स तक ही हमने जाना होता है, बल्कि पिछले क्वेश्चन में हम 3 टर्म्स ही हमने फाइंड की थी, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 4 टर्म्स तक फाइंड किया था। ठीक है, इसमें भी हमने 4 टर्म्स तक फाइंड किया है। n की जगह -2 लिखा है, x की जगह पर x ही लिख दिया है। अब जस्ट n की जो वैल्यू हमें पता है उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, फिक्टोरियल्स को की वैल्यू फाइंड करके लिख लेनी है। फिक्टोरियल का कल फॉर्मूला भी आपको बताया था। अगर नहीं आपको याद, वैसे तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला कोई एक्सक्यूज़ नहीं, आप याद करें, लेकिन अगर आपने कोई जल्दी हो कैलकुलेट करने की, तो आप कैलकुलेटर में भी ऑप्शन है फैक्टोरियल, आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है। -2 का आंसर आ जाएगा -2 -2 -1 -3, और ये -4 मल्टीप्लाई कर दिया, कटिंग होती है कटिंग कर दी, और ये आ गया आपके पास फाइनली सीरीज क्या आ गई? 1 -2x प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x3 प्लस सो ऑन। अब इसको इस तरह से लिख दिया, 1 -1 2x, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ना, ये यहाँ पर -1 है, यहाँ -1 का स्क्वायर है, यहाँ -1 का क्यूब है, एंड सो ऑन। क्यों? अभी वजह समझ आ जाती है। फॉलोइंग इन दिस वे वी कैन राइट, जी, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये इसी की एक्सपेंशन थी। इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 3x का स्क्वायर -1 का क्यूब 4x का क्यूब प्लस सो ऑन। अब इसकी ये जो सीरीज है, अगर आप इसकी टर्म्स को एज अ सीक्वेंस देखें, तो आपने इसमें एक सिमेट्री चेक करनी है और इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म यानी n वाली टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म में था, यहाँ सेकंड टर्म से देखो, सेकंड टर्म में -1 की पावर क्या है? -1 की पावर है 1, 2 और साथ x। तो इसकी nth टर्म हम क्या लिख सकते हैं? nth टर्म पे आओ, -1 की पावर, ये है nth टर्म, -1 की पावर n माइनस 1 n और x की पावर n माइनस 1। देखें कैसे, ये सेकेंड टर्म को जरा ऑब्जर्व करो। सेकेंड टर्म में -1 की पावर क्या है? 1, यानी 2 माइनस 1 n माइनस 1। सेकेंड टर्म में यहाँ 2 ही आना है, यानी nth टर्म में यहाँ n ही आना है। x की पावर 1 आनी है, यानी x की पावर n माइनस 1, यानी उससे एक अगली टर्म भी लिख दी, उससे एक पिछली टर्म भी लिख दी। क्यों लिखी? क्योंकि हमने x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसलिए हमें इससे अगली और पिछली टर्म जो है वो लिखनी पड़ी। राइट, जस्ट हमने
एक बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से उसको एक्सपेंड किया। उसको एक्सपेंड करने के बाद हमने उसको ऑब्जर्व किया और उसकी जनरल टर्म फाइंड की। जनरल टर्म फाइंड करने के बाद उससे नेक्स्ट टर्म और उससे प्रीवियस टर्म भी फाइंड कर ली। सो टेकिंग ओनली टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स एन वी गेट -1 की। अब ये देखें क्यों इस तरह से किया, क्योंकि हमने 1+x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना था और फिर हमारे पास जहां जहां x की पावर n आनी थी उन टर्म्स को इकट्ठा करना था। तो वो टर्म्स क्या आएंगी, -1 की पावर n, n+1, x की पावर n प्लस -1 की पावर n-2, n-1, x की पावर n। जब 1 को मल्टीप्लाई करना था तो x की पावर n आनी थी यहाँ पर, और जब x² को मल्टीप्लाई करना है तो xn की पावर आनी थी यहाँ पर। तो इन दोनों टर्म्स का सम करके यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ही सिर्फ हमारे पास x की पावर n थी। x की पावर, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, जस्ट -1 की पावर n, n+1 xn प्लस -1 की पावर n डॉट -1 की पावर -2, ये ताकि ये जो है कॉमन निकल आए n -1 की पावर n, और इसका तो हम आंसर निकाल ही सकते हैं n-1 x की पावर n। और इसको सॉल्व किया, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/-1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/1 1 ही के इक्वल होता है। सिंप्लीफाई किया, एक्स एन को भी कॉमन ले लिया और -1 की पावर n को भी कॉमन ले लिया, जो अंदर रह गया उसको ऐड किया और ये आपके पास वो वाली टर्म बन गई जिसमें x की पावर n आता है। राइट, इन क्वेश्चंस में हमने क्या किया है, जस्ट पहले तो बाइनोमियल थ्योरम लगाया है और 4 टर्म्स फाइंड की हैं। वो उन 4 टर्म्स की हेल्प से हम लोगों ने जनरल टर्म ये वाली फाइंड की, और इस जनरल टर्म के प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म भी लिख ली बाय यूजिंग दिस रूल। क्यों ये लिखी है, क्योंकि हमें वो वाली टर्म्स चाहिए जिसमें x की पावर n आनी है। ठीक है, वो वाली हमें टर्म्स चाहिए जिसमें x की पावर n आनी है, और वो टर्म्स हमें यहाँ से पता चलेगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है ना, 1+x² को बारी बारी पहले 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर x² को मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऑब्जर्व करें कि 1 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली xn यहाँ पर आएगा, ये टर्म आ गई एज इट इज। फिर जब मैं x² को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये वाली टर्म बन जाएगी, x² को जब मैं x की पावर n-2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा xn। तो ये वाली टर्म यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये और ये 1 से और x² से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए -1 की पावर n का मुझे आंसर नहीं पता, मैं उसको कॉमन लूँगी, लेकिन यहाँ पर -1 की पावर थी n-2। इसको डील करने के लिए मैं यहाँ n और यहाँ इसको -2, इसको स्प्लिट कर लूँगी 2 हिस्सों में, ताकि मुझे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। बाद में कॉमन लिया है और जस्ट सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। -1 की पावर -2 इज इक्वल टू 1 होता है, ये रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है। क्लियर? Thus the coefficient of term involving xn is 2n into -1 की पावर n। ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट है जहां पर x की पावर n आएगी। अब आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी टर्म का कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, हमने सिर्फ x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, उसका हिंट दे रही हूँ। 1+x का स्क्वायर ओवर 1 - x का स्क्वायर, इसको जो है आपने इस तरह से लिखना है, 1+x के स्क्वायर को 1+2x+x का स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड कर देना है बाय बाइनोमियल थ्योरम। और फिर उसके बाद आपने इसकी एक्सपेंड करने के बाद ये लास्ट में जो एक्सपेंड करने के बाद जो nth टर्म है वो भी लिख के दे दी है। ये nth टर्म है, ये इससे प्रीवियस टर्म है, इससे नेक्स्ट टर्म है। अब आपने वो वाली टर्म्स लिखनी है जहां पर x की पावर n आएगी। इसमें कितनी टर्म्स होंगी जहां x की पावर n आएगी, 3 टर्म्स होंगी। एक ये n-1 x की पावर n, दूसरी ये प्लस 2n x की पावर n। कैसे, इनको मल्टीप्लाई करना है ना बारी बारी, तो फिर x की पावर n जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगी n+1 x की पावर n। जब 2x से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगी 2n x की पावर n। जब x² से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगी n-1 x की पावर n। x की पावर n को कॉमन ले लेना है और बाकी इसको डील कर लेना है, n-1 + 2n + n + 1।
तो आपका आंसर आ जाएगा 3n x की पावर n। आप ये सॉल्व करके देख लीजिएगा कि कैसे क्या आंसर आता है, ठीक है? लेकिन ये हिंट गिवन है इसकी, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है, सेकंड पार्ट का हिंट दे दिया है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निग्लेक्टेड देन शो दैट 1 माइनस एक्स। जी, क्वेश्चन गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे सिलेबस में शामिल है। हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ लें। इफ एक्स इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निग्लेक्टेड। उसका स्क्वायर भी और उसकी हायर पावर सारा निग्लेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक्स वाली पावर्स रह जाएंगी और कांस्टेंट वाली रह जाएंगी। देन शो दैट 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। आंसर भी गिवन है, आपने सिर्फ शो दैट करना है। सोल्यूशन की तरफ आए, ये बड़े इजी क्वेश्चन है जी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली 1 माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का x की पावर 1 ओवर 2 एंड इट इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज दिस। अब इसको एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या था? 1 प्लस एन एक्स का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर तो ओमिट किया जा सकता है, इसलिए सिर्फ हमें दो टर्म्स ही चाहिए, 1 प्लस एन एक्स। तो वो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस एन की जगह -1 ओवर 2 एक्स, और आगे लिख दें स्क्वायर्स एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स, और वो ख़त्म, वो नहीं लिखने की ज़रूरत, इसलिए वो लिखने की नहीं लिखनी आपने। और ये आप लिख देंगे 1 माइनस एक्स -1 ओवर 2 एक्स, यहाँ पर बेशक ना लिखें। फिर आपने लिख देना है इसको सिंप्लीफाई करके 1 माइनस 3 ओवर 2 एक्स। प्रूफ्ड। सिर्फ दो टर्म्स आपको हर सीरीज में निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसका सेकंड पार्ट भी है और फोर्थ पार्ट भी है और सिक्स्थ पार्ट भी है। सेकंड करवा देती हूँ अभी, फोर्थ और सिक्स्थ फिर नेक्स्ट देखते हैं, वो आपसे हो जाएंगे, नहीं हुए तो फिर मैं करवा दूंगी, देख लेंगे। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट पे देखें, वन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x है और 1 माइनस एक्स है, दोनों को इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर इसमें फ़र्क क्या है कि दोनों पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा, लेकिन ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में गिवन है कि हायर पावर्स हमने कंसिडर नहीं करनी, हायर पावर्स को हमने ख़त्म कर देना है। तो पहले इसकी एक्सपेंशन लिख ली, 1 प्लस 2x की पावर 1 ओवर 2, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 2 2x एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यानी इसकी जगह ये आ जाएगा। और 1 माइनस एक्स की पावर -1 ओवर 2 बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से ये किसके इक्वल आ गया? 1 प्लस 1 ओवर 2 एक्स के। इन दोनों को की प्रोडक्ट की बजाय, प्रोडक्ट नहीं कोशेंट, इन दोनों के कोशेंट की जगह इनकी वैल्यूज लिख देनी है, यानी यहाँ पर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2 एक्स, और ये जो है इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ये आपका आंसर आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके 2 ही क्वेश्चंस हैं, अच्छी से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आसान है, बाकी के इसके पार्ट्स जो है कोशिश कीजिएगा हो जाए, नहीं होते तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं करवा दूंगी। आज के लिए इतना ही।